हाय व्यूअर्स, वेलकम। सेलेनियम वेब ड्राइवर विथ पाइथन की इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं हमारा पहला ट्यूटोरियल, जो कि है हाउ टू इंस्पेक्ट वेब एलिमेंट्स। तो वेब एलिमेंट्स को देखने से पहले हम लोग थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेलेनियम वेब ड्राइवर एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हमें पाइथन का तो पता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम इसकी बेसिक जो है वो सीख चुके हैं इसी चैनल पर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पाइथन आती है और हम सेलेनियम वेब ड्राइवर देख रहे हैं, वेबसाइट सेलेनियम वेब ड्राइवर को यूज़ करना देख रहे हैं पाइथन के साथ। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है वो एक वेब फ्रेमवर्क है, जिसे जो क्या करता है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने वेब ब्राउज़र को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट से मुराद ये है कि हमारे पास जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, हम उन्हें ऑटोमेट कर सकते हैं, उन्हें टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही काम कर रहे हैं, इन्हें डेवलप कर सकते हैं, इनकी स्क्रीन्स बना सकते हैं, इनकी टेस्टिंग के लिए, इनकी ऑटोमेशन के लिए, लाइक किसी बटन पे क्लिक कराना, किसी इनपुट फील्ड में कुछ पास करना, पूरे का पूरा एक प्रोग्राम बनाना, हम ये सब कर सकते हैं अपनी इस सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ। हम अपने वेब ब्राउज़र के साथ कम्प्लीटली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने इस सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ। तो अब हम देखते हैं कि वेब एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि अब चूँकि हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्पेक्ट वेब एलिमेंट, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेब एलिमेंट क्या होते हैं। तो हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे किसी वेब पेज पर जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा होता है, चाहे वो कोई बटन हो, चाहे वो कोई लेबल हो, कोई इनपुट फील्ड हो, वो सब के सब क्या होते हैं, वेब एलिमेंट कहलाते हैं। और इन्हें इंस्पेक्ट करने का क्या मुराद होता है, इन्हें इंस्पेक्ट हम क्यों करते हैं? इन्हें इंस्पेक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि इनकी जो HTML है, जो इनका सोर्स कोड है, हम उसे देख सकें या तो फिर हम उसे एडिट कर सकें। तो हम देखते हैं कि इसकी जो HTML, इन्हें इंस्पेक्ट किस तरह करते हैं। लाइक अब हमारा अभी जो हमारे पास ये जो वेबसाइट है, ये गूगल वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड, आपको इसका पता है। तो मैं इस पर क्या कर देता हूँ, मैं इस गूगल सर्च का जो बटन है हमारे पास, मैं इसको राइट क्लिक करके एंड देन इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो एक विंडो अपीयर हो जाएगी, इस विंडो को कहते हैं डेवलपर टूल। और इसके अंदर ये जो HTML है, हम इसे डॉम भी कहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें हमारे पास HTML भी होती है एंड देन इसमें हमारे पास क्या होती है, HTML होते हैं, और हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपने इस वेब ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक जिस तरह मैंने बटन को इंस्पेक्ट किया था इस गूगल सर्च को, तो आप देखेंगे इसने उसको होवर कर दिया, उसकी वैल्यू क्या है, गूगल सर्च है, और ये इसका रोल क्या है, एक बटन है ये। तो हम जब कभी भी मतलब ऑटोमेट करते हैं वेब ब्राउज़र को, तो हमारे लिए ये लाजमी है कि हम जिस भी वेब ब्राउज़र, मतलब जो भी वेबसाइट है या जो भी वेब पेज है, उसको क्या कर सकें, उसको हम इंस्पेक्ट करना पड़ता है हमें, ताकि हम उनका जो पाथ है उसे देख सकें, हम जो उसका एक्स पाथ है उसे देख सकें। और इसे हम देखेंगे तो इसी को ही पकड़ के, इसी को ही फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करवा सकते हैं, इस टेक्स्ट एरिया को टेस्ट कर सकते हैं, अपने पूरी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ टाइप करके एंड देन हम गूगल सर्च को क्लिक करवा सकते हैं अपनी प्रोग्राम के ज़रिए, अपने सेलेनियम वेब ड्राइवर के ज़रिए। अब इसको हमने जिस तरह राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इस डेवलपर टूल को खोला, ओपन करा, इसी तरह हमारे पास एक और भी वे होता है इसको ओपन करने का। वेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ राइट क्लिक करके मोर टूल्स में आएंगे तो आपको ये डेवलपर टूल्स नज़र आ जाएगा, और आप उसी सेम जो है वो अपने इस यहाँ पर आप एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यही सेम जो है वो विंडो नज़र आ जाएगी। आप चाहें तो इसको इसी तरह राइट साइड पे भी सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ से इस 3 डॉट पर क्लिक करके एंड इसको आप लेफ़्ट साइड पर भी सेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। आप चाहें तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट विंडो भी कर सकते हैं। लाइक इस तरह आपके पास ये एक सेपरेट विंडो हो जाएगी। एंड अगर आप चाहें तो इसको इस तरह करके डॉग टू बॉटम भी कर सकते हैं, इस तरह ये आपके बॉटम में सेट हो जाएगी। तो मैं जो प्रीफर करता हूँ अभी के लिए आपको, आप इसको बॉटम पर ही सेट करें, इससे क्या आपको पूरा कंप्लीट एक व्यू आ जाएगा आपके वेब पेज का, और नीचे आपके पास एक कंप्लीट व्यू आ जाएगा आपकी डॉम का। तो
अब ये तो हुआ कि किस तरह हम लोग वेब एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। अब हमारे पास एक टूल भी होता है जो क्या करता है, जिसको हम वो टूल आपके पास यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ देखें, ये एक टूल है, इसे हम सिलेक्टर भी कहते हैं, इसे हम इंस्पेक्टर भी करते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, ये किसी हमारे वेब पेज पर एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब जहाँ कहीं भी मैं इसको होवर करूँगा, ये हर जगह, अब जिस बटन पे या किसी भी जगह मैं आई एम फीलिंग लकी पर इस पर भी अगर इसको अब क्लिक करता हूँ तो ये पूरा मुझे आप देख सकते हैं कि इसका उसी तरह जिस तरह हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया था तो हमारे पास इसका पाथ आ गया था। तो अब जब मैं इसके ज़रिए भी अगर किसी को इंस्पेक्ट करता हूँ, किसी वेब एलिमेंट को, तो भी मेरे पास उसका पाथ आ जाएगा। और हमें ये पाथ चाहिए होता है ताकि हम इस बटन को अपने जो सेलेनियम वेब ड्राइवर होता है उसके ज़रिए क्लिक करवा सकें, या फिर कुछ यहाँ पे टाइप करके वो जो है इस पर सर्च करवा सकते हैं, क्लिक करवा सकते हैं। एंड जो भी कुछ करना चाहें वो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। हमें यहाँ बार बार आने के लिए या फिर कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट अपना प्रोग्राम सेट करते हैं और सिंगल क्लिक के ज़रिए वो सारे के सारे जो भी एक्शंस हम परफॉर्म करना चाहें, जो भी हमारी कंप्लीट स्क्रिप्ट जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी होगी वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इस तरह हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने वेब एलिमेंट्स को। और अब ये तो बात हुई स्टैटिक वेब एलिमेंट्स की, मतलब जो हमारे पास ये सामने अवेलेबल हैं इन सब की। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यूट्यूब स्टूडियो, ये सारी आपके पास रिसेंट सर्चेस जो है वो आ रही हैं। अगर मैं इनमें से किसी को भी राइट क्लिक करता हूँ, लाइक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो हम यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन मैं इसको हाल फिलहाल के लिए बैक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यूट्यूब वीडियोस हमारे पास यहाँ आ रहा है। एंड अगर मैं इसको इस पर, मतलब इसने जो सजेशन दिए, सर्च रिजल्ट्स दिए, हम इसको अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखें हमारे पास ये आ रहा है। और ये विंडो भी, ये जो ड्रॉप डाउन है, ये भी हमारे पास इस जगह अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसे हम डिसअपियरिंग एलिमेंट्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अब वो देखते हैं कि वो डिसअपियर, मतलब हम उन पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं कि हम उन्हें एक्शन परफॉर्म करवाने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमें उनके एक्सपाथ्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें उन्हें फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका पाथ फाइंड करने में थोड़ी। वो कौन से होते हैं, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट हमारे इस यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन हम फाइंड कर ले, हम अपने यूट्यूब पर आ जाते हैं। हम आ गए अपने यूट्यूब पर एंड इसका ये जो सर्च बार है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसमें ये है कि मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ टी, ठीक है, तो आपके पास ये सारी सजेशंस आ गई। अब इनमें से अगर किसी पर भी मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये विंडो जो थी, ये जो अपना ड्रॉप डाउन था, वो डिसअपियर हो गया। तो इस तरह ये क्या करते हैं, ये क्या होती हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो इनके साथ वर्क करने में हमें बाज़ों का ऐसा होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी HTML भी फिर हमें नहीं मिलती। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें वो देखनी है, उसके रिलेटेड पूरा एक लॉजिक बनानी है इस टॉम में, या फिर उसके 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 रिलेटेड, मतलब काफ़ी हमें एक्सपाथ्स बनाने हैं या फिर HTML। अब अगर मैं उसको हमने इंस्पेक्ट करना है तो हम किस तरह, क्योंकि वो तो इनविजिबल हो रहा है बार बार, तो हम उसको किस तरह इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको किस तरह रोक सकते हैं ताकि हम पूरी जितने भी एक्सपाथ उसके रिलेटेड बनाना चाहें, अच्छे एक्सपाथ बनाना चाहें तो वो बना सकें। वो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। लाइक हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस डेवलपर टूल में जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, उसे यूज़ कर सकते हैं। उसे किस तरह यूज़ करते हैं, यहीं इसी जगह आपकी इस टॉम में, डेवलपर टूल में, आप यहाँ कंसोल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप अपना वो फंक्शन जो है वो टाइप कर सकते हैं। लाइक मैंने कह दिया सेट टाइम आउट, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये हिट करना है, सेट टाइम आउट आपने ये लिखना है एंड देन उसके बाद आपने पैरेंथेसिस दे दी, ये आपके पास पैरेंथेसिस आ गई और इसके अंदर आप टाइप कर लेते हैं फंक्शन। ये मैंने फंक्शन लिख दिया और फंक्शन के साथ आप फिर क्या करेंगे, आप फिर दोबारा पैरेंथेसिस पास कर देंगे और उसके बाद आपने इसे डिफ़ाइन करना है, तो आप ये कर देंगे इस तरह एंड आप लिखेंगे डीबगर और डीबगर के बाद आपने देनी है सेमी कोलन और सेमी कोलन के बाद
आपने इस करली ब्रैकेट के बाद आप कॉमा पास करेंगे यहाँ पर, एंड देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9000। 9000 का मतलब होता है ये 9 सेकंड तक वेट करेगा। 9 सेकंड के दौरान आपकी स्क्रीन जिस जगह पर भी होगी ये उसे वहीं क्या करेगा, फ्रीज कर देगा। मैं इसको अब अगर रन करता हूँ, मैं इसको हिट करता हूँ, इंटर हिट करता हूँ, तो मैं अब इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारी स्क्रीन इसी जगह फ्रीज हो जाएगी। तो जैसे ये 9 सेकंड के बाद 9 सेकंड जैसे आप देखें अभी 9 सेकंड कंप्लीट हुए तो इसने इस स्क्रीन को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये पूरे के पूरे जो मेरे पास ये जो ड्रॉप डाउन था, ये सजेशन थी, वो यहाँ अवेलेबल है। अब अगर मैं इनको चाहूँ तो इनको क्या कर सकता हूँ, इनके साथ वर्क कर सकता हूँ। मैं इनको जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, लाइक मैं इस जगह इसको क्लिक कर सकता हूँ, इनके सारे के सारे एक्सपाथ जो है वो बना सकता हूँ। मैं इनको फाइंड कर सकता हूँ। आप में देखें इसको जहाँ कहीं भी मैं इसको सिलेक्टर को लेके जा रहा हूँ तो ये सबके पाथ जो है वो नीचे मुझे बता रहा है, क्योंकि ये यहाँ अवेलेबल है। अब मैं इस जगह बनाऊँ। अब अगर मैं पहले देखता तो पहले मुझे इन चीज़ों का नहीं पता पड़ता। मुझे एक मतलब ये क्योंकि गायब हो रहा था तो ये जो सर्च के यहाँ बटन है या फिर आइकन है, मुझे इन सब के पाथ नहीं मिल पाते। इनके पाथ नहीं मिल पाते तो मैं इन्हें किस तरह टेस्ट करता, मैं ऑटोमेशन इस पर परफॉर्म ही नहीं कर सकता था, मैं इनको टेस्ट नहीं कर पाता। तो इस तरह करके हम जावा स्क्रिप्ट के हमारे इस मेथड को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को फ्रीज कर सकते हैं। और फिर इसके साथ जो भी जो इस पर जो चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल होंगी उन सब के पाथ बआसानी बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो नॉर्मल उसमें आ जाए। मैंने इसको कट किया तो आप देखेंगे अब ये वापस अपने इस फ्लो में आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है इसको स्क्रीन को फ्रीज करने का इन सब एक्सपाथ बनाने के लिए। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर मैं इसके बाद दोबारा आता हूँ अपने इस डेवलपर टूल में, मैंने कहा मोर टूल्स एंड देन डेवलपर्स टूल, इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम इन 3 डॉट पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद हम ये कंट्रोल शिफ्ट पी रन कमांड, हम इसकी अपनी डेवलपर टूल की एक कमांड पास कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल शिफ्ट पी कंट्रोल शिफ्ट पी भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप रन कमांड पर जब प्रेस करेंगे तो आप किसी भी उस पर होंगे, आपने यहाँ पे लिखना है क्या, फोकस। इसका नाम है फोकस, इम्यूलेट अ फोकस पेज, इस तरह करके कुछ इसका नाम है। एंड जब आप इस इम्यूलेट अ फोकस्ड पेज पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी आपका कर्सर होगा ये क्या करेगा, उस जगह को या फिर उस पेज को जहाँ भी आप खड़े होंगे उसको क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये क्या कर देगा, इसको फ्रीज कर देगा। ये कहीं भी, अब देखें मैं यहाँ भी क्लिक करूँ कुछ भी करूँ तो ये कहीं भी जा नहीं रहा, ये यहीं का यहीं खड़ा है। तो बस आपको इसके लिए ये याद करना है, एक्चुअली आपने ये याद रखना ज़रूरी है कि आप जब कभी भी इसको रन कमांड कर रहे हैं और इसको अपना फोकस्ड को यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक्चुअली ये बस याद रखना ज़रूरी है कि आपको इस जगह उसी जगह खड़े होना चाहिए जहां आप हैं। तो आप देखें अब क्योंकि मैंने इस जगह क्लिक करके इस सब चीज़ों को ये जो ड्रॉप डाउन था इसको मैंने इस सर्च बार पर इस पर खड़े होकर मैंने इसको क्लिक करा हुआ था एंड उसके बाद मैंने इसको रेंडर किया था, इसको एग्जीक्यूट किया था। तो आपने देखा कि अब ये कहीं भी नहीं जा रहा। तो मतलब इसकी कंडीशन सिर्फ ये है कि आपने उसी जगह क्या करना है, क्लिक पहले से ही आपका क्लिक हुआ होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं अपने वेब एलिमेंट को, अब हम चाहें तो जिस तरह हमने जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करके इन सबको इंस्पेक्ट किया था, अब चाहें तो आपने देखें अब की बार आपने क्या किया, आपने जावा स्क्रिप्ट का मेथड भी यूज़ नहीं किया और आप सिंपली इनको अब दोबारा उसी तरह जावा स्क्रिप्ट के मेथड की ही तरह इंस्पेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह करके हमारे पास क्या होते हैं कि हम वेब एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वेब एलिमेंट को किस तरह इंस्पेक्ट करना है ये समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।